Everyone, myself Tripun, I am a student of Sir. Welcome to our channel Let's Study। दोस्तों, एक वीडियो के जरिए मैंने आपके लिए नरेशन लेकर आया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरेशन का बेसिक्स क्या है। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और हमने देखा था कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, और हमने कुछ एग्जाम्पल के जरिए से उसको सॉल्व भी किया था। और उस वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं जल्द ही नरेशन का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, ये है नरेशन का पार्ट 2। जिस तरह आपको नरेशन का पार्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लगा, उसी तरह ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि नरेशन का सब्जेक्ट, नरेशन टॉपिक ही है इतना इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं मेरे साथ नरेशन का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में खास क्या है आज हम वो देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, share our channel with your friends and relatives, and don't forget to subscribe to get new interesting and latest videos. So let's start। अच्छा तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप डायरेक्ट स्पीच में इंडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते वक्त आपको पता होने ही चाहिए। ये वर्ड्स वो हैं जो आपके डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इंडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त आपको उन वर्ड्स को चेंज करना होगा। उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये रिकॉल कर देना चाहता हूँ। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब स्पीकर एक बात लिसनर को कहता है वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, और जब वही बात लिसनर जाकर किसी और को कहता है तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब स्पीकर एक बात लिसनर को कहता है तो वो आमने सामने बात करता है, यानी कि डायरेक्ट में बात होता है स्पीकर और लिसनर के बीच। तो ये इसीलिए ये वो हमारा डायरेक्ट स्पीच। और जब लिसनर जाके वही बात किसी और को कहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, क्योंकि अभी यहाँ स्पीकर का बात लिसनर के जरिए से किसी और तक पहुँचता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और हमें उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम उसे क्या लिखेंगे, ये देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा विल। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच पे विल आता है तो इनडायरेक्ट में हम जब उसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को, तो हम विल की जगह लिखेंगे वुड। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एग्जांपल है हमारा कि आई विल कम टुडे। तो ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम इसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि आई वुड कम टुडे। विल की जगह हमने लिखा वुड। आई वुड कम टुडे, आई वुड कम टुडे हम लिखेंगे विल की जगह हम लिखेंगे वुड। और ये जो सेंटेंस है आई विल कम टुडे, इधर टुडे भी एक वर्ड है, इधर में लिखा है कि टुडे। अगर टुडे रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट डे लिखेंगे। तो हम आई विल कम टुडे का हो जाएगा आई वुड कम दैट डे। टुडे की जगह हमने इधर लिखा दैट डे। उसी तरह नाउ का बन जाएगा देन। अगर नाउ रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त नाउ का हो जाएगा देन। जैसे कि ही वांट्स टू कम नाउ, ये एक एग्जांपल है, ही वांट्स टू कम नाउ। तो इधर नाउ है तो नाउ की जगह हम इधर लगा देंगे देन। बहुत सिंपल है, ही वांट्स टू कम देन। उसी तरह हियर का बन जाता है देयर, दिस का बन जाता है दैट, दिस का जो बन जाता है दूस, टुडे का हो जाता है दैट नाइट, टुनाइट का हो जाता है दैट नाइट, लास्ट नाइट का हो जाता है द प्रीवियस नाइट, द लास्ट वीक नेक्स्ट वीक का हो जाता है द फॉलोइंग वीक, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, टुमारो का हो जाता है द फॉलोइंग मंथ, और लास्ट वीक का हो जाता है द प्रीवियस वीक। उसी तरह लास्ट मंथ का होता है द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ का हो जाता है ए मंथ आफ्टर। तो ये है कुछ वर्ड्स जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इन पर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमें वर्ड को चेंज करना होगा। तो अभी हम देखेंगे कुछ टेंसेस के हिसाब से एग्जांपल्स, और उन्हें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो वो हमारा एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट के फॉर्म में है। एग्जांपल है हमारा कि he said I want to come now, I want to come now। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में है। किस फॉर्म में? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो ये एग्जाम्पल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, नरेशन का पार्ट 1 में, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हो तो जब हम उसे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे
तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो जो हमारा सेंटेंस है वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो अभी हम इसे जब ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इधर जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम तो अभी ये सेंटेंस हमारा बन जाए कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अभी आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा ही सेड, जैसे कि मैंने आपको नरेशन पार्ट 1 में बताया था कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है पहले हमें ये हटाना है और इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे हमें लगाना है दैट। तो ही सेड दैट। फिर फिर जब अभी मैं स्पीकर लिसनर हूँ और जब मैं स्पीकर का बात सुन रहा था तो स्पीकर ने कहा था कि आई वॉन्ट टू कम नाउ। तो अ, तो तब जब स्पीकर मुझसे कह रहा था तो इसीलिए तब उसने कहा था कि मैं अभी आना चाहता हूँ। तो जब वही बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा तो थोड़ी ना मैं कहूँगा कि स्पीकर ने कहा था कि मैं आना चाहता हूँ। मैं तो बोलूँगा कि स्पीकर ने कहा था कि वो आना चाहता है। वो उसके हिसाब से मैं बोला था। जब मैं वो बात किसी और को जाकर कहूँगा तो मैं बोलूँगा कि वो आना चाहता है। तो इधर आई के प्लेस में मैं लगाऊंगा ही। तो ही सेड दैट ही। फिर अभी वर्ब है हमारा ये वन, जो जब हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो ये हम फिर अभी हम इधर वर्ब को चेंज करेंगे उसके पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि उसके सेकंड फॉर्म में अभी हम वर्ब को कन्वर्ट करेंगे। तो इधर वन जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म क्या है? वांटेड। तो इधर हम लिखेंगे वांटेड, ही वांटेड। फिर पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब को हम उसके सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट वही रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। तो इधर हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। फिर अभी जो हमने रूल देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हमें उसे चेंज करना होगा। और उनमें से हमने देखा था नाउ ऐसा एक वर्ड है जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आएगा और जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नाउ बदल जाएगा देन में। तो अभी इधर हम लिखेंगे देन। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वांटेड टू कम देन। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से। तो एग्जाम्पल है हमारा कि सी सेड आई एम गोइंग टुडे। सी सेड आई एम गोइंग टुडे। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल। तो अगर एक डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर जल्दी से कर देते हैं। तो सी सेड, ये तो रिमेन सेम रहेगा, सी सेड। फिर इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी हैव टू यूज दैट। तो इधर हमने लगा देंगे दैट। तो सी सेड दैट। फिर आई की जगह हम लगाएंगे सी, क्योंकि जब स्पीकर कह रही थी, इधर सी है तो एक गर्ल होगी, तो जब गर्ल कह रही थी मुझसे तो इसलिए उसने कहा था कि आई एम गुड, मैं आज जा रही हूँ। लेकिन जब वही बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा तो मैं कहूँगा कि वो गर्ल ने कहा कि वह, तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं। तो इसीलिए मैं इधर लगाऊंगा सी। तो सी सेड दैट सी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करे। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस इज वाज। तो इधर हम लगाएंगे वाज। तो सी वाज। फिर गोइंग रहने देंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये डायरेक्ट स्पीच पे, तो जब हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस पे करेंगे तो जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और गोइंग से पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और जब हम उसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, इंडायरेक्ट में करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो गोइंग से भी वही पता चलेगा। तो इधर हम लिखेंगे गोइंग। तो शी वॉज गोइंग। फिर हमने देखा था कि टुडे अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बदल जाएगा दैट डे में। तो इधर हम लिखेंगे टुडे की जगह हम लिखेंगे दैट डे। तो शी वॉज गोइंग दैट डे।
ये बन गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर इंडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच में सी सेट होता है, तो कभी कभी इंडायरेक्ट स्पीच में हम कभी कभी सी सेट की जगह में टोल्ड लिखते हैं। हम टोल्ड क्यों लिखते हैं? अगर इसी एग्जांपल पे लेते हैं, सेड के बाद सी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि टू मी, तो सेड के बाद आएगा अगर टू मी और एक ऑब्जेक्ट, तो हम ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेड के जगह हम लिखेंगे टोल्ड। लेकिन अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम सेड का सेड ही रहने देंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए हम कभी कभी सेड की जगह टोल्ड लिखते हैं अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो डायरेक्ट स्पीच में। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट का। एग्जांपल है हमारा, माय फादर सेड आई हैव कम। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं आ चुका हूँ। तो अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट स्पीच कौन सा फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में है। तो जब हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करेंगे, ये बदल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो अभी हम तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच होगा कि माय फादर से, फिर इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे दैट, तो इधर हम लगाएंगे दैट। तो माय फादर सेड दैट, फिर जब मेरे पिताजी कह रहे थे तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं, जब वही बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा तो मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी ने कहा कि वह, मैं नहीं कहूँगा। तो मैं कहूँगा वह। तो इधर पिताजी के हिसाब से, तो फादर के हिसाब से, फादर एक लड़का है तो हम लड़का का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इधर हम लगाएंगे ही। तो माय फादर सेड दैट ही, फिर पास्ट परफेक्ट का सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो है हैड। हैड सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो इधर हम लगा देंगे हैड। पास्ट परफेक्ट का सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और माय फादर जो है वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ी ना इधर एस लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये माय फादर एक सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से वो सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इधर लगा देंगे हैड। अभी यहाँ पर हैड सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो माय फादर सेड दैट ही हैड, फिर कम को कम ही रहने देंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो माय फादर सेड दैट ही हैड कम, ये होता है हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। सो अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल कंटिन्यूस के हिसाब से, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से। एग्जांपल है हमारा, दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल है हमारा, दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसका हिंदी क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम सुबह से काम करते आ रहे थे। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है कि अभी काम हो रहा था प्रेजेंट में, तो इसीलिए हम इधर के पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये अभी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो जब हम इसे पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम इसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो क्या हमारा इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि दे सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे दैट। तो दे सेड दैट, फिर जब वो लोग कह रहे थे तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सुबह से काम करते आ रहे हैं। तो जब मैं वही बात किसी और को कहूँगा तो मैं नहीं कहूँगा कि हम, क्योंकि जब लिसनर था, तो जब मैं स्पीकर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम काम करते आ रहे हैं। लेकिन जब वही बात मैं जाकर किसी और को कहूँगा तो मैं कहूँगा कि वह काम करते आ रहे थे, ना कि हम। तो इधर वह वी है, तो वी की जगह हम लगाएंगे दे, क्योंकि दे का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन दे ही होता है। तो इधर हम लगाएंगे दे सेड दैट दे
हैव बीन, फिर वर्किंग को वर्किंग ही रहने देंगे और वर्ब को बदल देंगे उसके थर्ड फॉर्म में, सॉरी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। तो इधर हम लिखेंगे दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम देखेंगे अभी हमने देखा कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो इनडायरेक्ट स्पीच में थे और हम उसे, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में था और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे कन्वर्ट किए, और वो प्रेजेंट फॉर्म में था, हम उसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो ऑलरेडी ही उनके पास्ट फॉर्म में है डायरेक्ट स्पीच में, और हम जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा कि एग्जाम्पल है मेरा, माई मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली। मेरे मम्मी ने कहा कि मैं दिल्ली गई थी। तो ये पास्ट इंडेफिनेट में, यानी कि ये जो सेंटेंस, ये जो डायरेक्ट स्पीच है वो ऑलरेडी उसके वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, और ये कौन से टेंस में, ये है पास्ट इंडेफिनेट में है। तो जब कोई डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट में होता है, तो जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो अभी हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में। तो ये क्या होगा, माई मदर सेड, फिर आई की जगह हम लगाएंगे सी, क्योंकि जब मेरे मम्मी मुझे कह रहे थे तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं, जब वही बात मैं जाके किसी और को कहूँगा तो मैं करूँगा कि वही कह रहे थे, ना कि मैं। तो इधर मदर का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मदर एक फीमेल है तो फीमेल का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है सी, तो इसलिए हम इधर लगाएंगे सी। तो माई मदर सेड इन द प्लेस ऑफ इंफिनिटिव कमांड यू यूज दैट, फिर हम इधर लगाएंगे सी। फिर हमने देखा था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट स्पीच होता है और जब हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं तो हम वर्ब को उसके सेकंड फॉर्म में ले आते हैं, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में हो और जब हम उसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो वर्ब है हम उसको उसके थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। तो गो, वेंट, गॉन। गॉन होता है थर्ड फॉर्म, तो हम बोल सकते हैं कि वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन भी है, तो इधर हम लिखेंगे गॉन। तो माई मदर से दैट सॉरी हम इधर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, किसका, पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ एक ही होता है, वो है हैड। और हैड सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो इधर सी के बाद हम लगाएंगे हैड, क्योंकि सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे हैड इधर। और इधर हैड सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो सी हैड गॉन टू दिल्ली। हम ऑब्जेक्ट को वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा बन गया डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। कि कैसे हम कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पहले से ही पास्ट फॉर्म में हो तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो इधर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम उसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। तो आज हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स की जो डायरेक्ट स्पीच में हमारे आएंगे और हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हुए क्या उसकी जगह क्या लिखेंगे। और हमने आज देखा कि डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में हो या जो सभी फॉर्म में हो, उसे हम पास्ट जब इंडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम उसे कैसे बदलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंग्लिश इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।